नमस्कार, आप देख रहे हैं दामन संदेश में आपके साथ नफीसा खान। साथियों, आप लोगों को साक्षी मलिक तो याद होंगी। वो नाम, वो चेहरा, वो पहलवान जिन्होंने देश को कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान दिलाया। वो नाम जिन्होंने बीजेपी नेता बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े संगीन और गंभीर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए पहलवान आंदोलन को छेड़ा था। ये लड़ाई अभी तक कोर्ट के अंदर चल रही है, लेकिन अब साक्षी मलिक ने बीजेपी नेता बबीता फोगाट के खिलाफ बड़े खुलासे करते हुए आरोप लगा डाले। कांग्रेस से लेकर बबीता फोगाट और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़े खुलासे यहां पर साक्षी मलिक ने कर दिए। जी हां साथियों, क्या है पूरी जानकारी वो मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार कैसे साक्षी मलिक के अब बयानों के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है और पहलवान आंदोलन को लेकर जो हकीकत है अब जो सामने आई है उससे आप और हम थोड़े से हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार बीजेपी की नेता रेसलर बबीता फोगाट का हाथ कैसे हो सकता है। साथियों, दरअसल साक्षी मलिक एक इंटरव्यू दे रही थी और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि पहलवान आंदोलन की क्या हकीकत है, क्या फसाना रहा। आपने और हमने कई बार सुना कि जब जब पहलवान आंदोलन का जिक्र होता है तो ये आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने खुद ही आरोप लगाए हैं कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ रहा है। कांग्रेस का सपोर्ट के साथ ये पूरा आंदोलन राजनीतिक प्रेरित था और पहलवान कुश्ती को छोड़कर राजनीति करना चाहते थे। आरोप लगातार इस आंदोलन पर लगते रहे, पहलवानों पर लगते रहे। लेकिन अब साक्षी मलिक ने बता दिया है कि बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों का जो धरना था, प्रदर्शन था, ये कांग्रेस का नहीं बल्कि बबीता फोगाट का उकसाया हुआ, भड़काया हुआ प्रदर्शन था। ये बड़ा खुलासा आरोप लगाते हुए बबीता फोगाट पर साक्षी मलिक ने कह दिया है कि कैसे हमने जब उनको ये बताया था कि बृजभूषण जो कि कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण क्या करते थे, उनको कैसे उनका शोषण होता था, ये जब जानकारी उन्होंने बबीता फोगाट को दी तो तब बबीता फोगाट ने उनको उकसाया, भड़काया कि आपको दिल्ली चले जाना चाहिए और दिल्ली के अंदर बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। ये पूरी जानकारी खुलासा सामने आया है और उन्होंने इसी के साथ ये भी बताया है कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह जी को खुद ये जानकारी उन्होंने दी थी कि फेडरेशन के अंदर यौन शोषण महिला पहलवानों के साथ किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके गृह मंत्री अमित शाह जी ने ना तो कोई संज्ञान लिया, ना समर्थन दिया और ना ही पहलवानों के मसले पर किसी तरीके का रवैया, सख्त रवैया अपनाते हुए बृजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन लिया। ये बड़े खुलासे साक्षी मलिक ने कर दिए। साथियों, जाहिर तौर पर इन खुलासे के बाद हड़कंप मचना था, क्योंकि बीजेपी की नेता बबीता फोगाट रेसलर है, विनेश फोगाट और संजीता फोगाट जो कि दिल्ली की जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी बृजभूषण के खिलाफ, उनकी बहन भी है। और इस पूरे आंदोलन में बबीता फोगाट ने किसी तरीके का समर्थन पहलवानों का नहीं दिया था, बल्कि कई आरोप पहलवानों पर लगा दिए थे कि ये पूरा जो आंदोलन है वो राजनीतिक प्रेरित है। अब जब साक्षी मलिक ने खुलासे कर दिए तो अब जाहिर तौर पर बबीता फोगाट की मुश्किलें तो बढ़ी हैं साथियों, लेकिन क्या कुछ कह रही है बबीता फोगाट को लेकर साक्षी मलिक, उसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। दरअसल द ललन टॉप के एक आर्टिकल में ये बताया कि कैसे साक्षी मलिक ने बड़े खुलासे कर दिए। वो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट था वो कांग्रेस से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। बीजेपी हरियाणा के 2 लीडर्स ने हमें प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाई थी, बबीता फोगाट और तीरथ राणा। बबीता ने हमें अप्रोच किया था। बबीता के मन में लालच था कि वो बृजभूषण की जगह WFI की प्रेसिडेंट बने। बबीता ने कई पहलवानों के साथ एक मीटिंग रखी थी, उन्होंने सारे रेसलर्स को बुलाया था, लेकिन ये आंदोलन पूरी तरीके से बबीता के कहने पर नहीं था। वो आगे ये भी बता रहे हैं कि उकसाया भड़काया था बबीता फोगाट ने, लेकिन पूरी तरीके से आंदोलन सिर्फ उन्हीं के इशारों का नहीं था। हमें भी फेडरेशन के अंदर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की जानकारी थी। हमें यही लगता था कि अगर फेडरेशन की चीफ एक महिला खिलाड़ी होंगी तो इससे काफी बदलाव आएगा। हमें लगा कि वो एक अच्छी खिलाड़ी रही हैं तो वो हमारे संघर्ष को समझेंगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि वह इस तरह हमारे साथ खेल कर जाएंगी। हमें तो लगा था कि वो हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठेंगी और एक रेसलर के तौर पर आवाज उठाएंगी। यानी कि साक्षी मलिक को ये उम्मीद थी कि बबीता फोगाट उनके साथ आकर दिल्ली की जंतर मंतर पर बैठेंगी, सरकार से गुहार लगाएंगी और बताएंगी कि कैसे महिला पहलवानों को कुश्ती के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान
चुनौतियां आती हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कैसे उनका यौन शोषण होता है, उनका साथ देंगी। लेकिन क्या हुआ कि उनको लगा कि ये तो हमारे साथ खेला हो गया, यानी कि हमें धोखा मिला है। बबीता फोगाट हमारे साथ चालबाजी कर गई हैं। वो ना तो समर्थन कर रही है हमारे, ना हमारे साथ आकर बैठी है, बल्कि सरकारी नुमाइंदा बनकर आती है और प्रोटेस्ट खत्म करने की मांग करती है हमसे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बबीता फोगाट ने एक भी दिन अपने रेसलर खिलाड़ियों का साथ नहीं दिया था, कोई पक्ष में बयान नहीं दिया था, बल्कि लगातार आरोप लगाती रही इस पहलवान आंदोलन को लेकर कि कैसे पूरा का पूरा आंदोलन जो है राजनीतिक प्रेरित है साथियों। लेकिन साथियों इसी के साथ वो आगे ये भी कह रही हैं कि कैसे साक्षी मलिक ब्रिजभूषण को लेकर कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण ये कहते रहे, जब ये आंदोलन चल रहा था साथियों, तभी ब्रिजभूषण लगातार कह रहे थे कि आंदोलन जो है कांग्रेस के इशारों पर बैठाया है, कांग्रेस का इसमें हाथ है, खिलाड़ी अब खेलना भूल गए हैं, उनको खेलना नहीं आता, वो कुश्ती छोड़ना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, इस तरीके के आरोप वो लगाते रहे। हालांकि वो ये भी कहते रहे कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। और अभी हरियाणा इलेक्शन के बाद तो वो लगातार बयानों पर बयान दे रहे हैं, विनेश फोगाट के खिलाफ कई तंज कस रहे हैं। तो ऐसे में अब उन्होंने जब ये खुलासा साक्षी मलिक ने तो कह रही है कि ब्रिजभूषण कहते हैं कि जो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वह खत्म हो चुके हैं। लेकिन पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट ने उनके इस दावे और बयान को गलत साबित कर दिया। अगर वो खत्म होती तो ओलंपिक में कौन हिस्सा लेने देता, उनको ये सवाल जाहिर तौर पर उठता है। विनेश ट्रायल्स में विनर बनी, नेशनल चैंपियन बनी, एशिया में जाकर उन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, फिर ओलंपिक्स में उन्होंने ऐसे प्लेयर को हराया जो आज तक हारी ही नहीं थी। ऐसे में ये तो भूल ही जाना चाहिए कि हम लोग खत्म हो चुके हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, विनेश फोगाट आपको पता है कि ओलंपिक्स में गई थी और बदकिस्मती से कह लीजिए भाग्य ने साथ नहीं दिया कि वो मेडल जीत कर नहीं ले पाए, लेकिन उनको देश ने खूब मान सम्मान दिया, प्यार दिया और अभी वो एक विधायक के तौर पर हरियाणा के अंदर काम कर रही हैं। लेकिन साथियों आपको पता है कि ये जो खुलासे साक्षी मलिक ने कर दिए, इसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सवाल उठने लगे कि आखिरकार ये वो सच है, ये वो हकीकत है पहलवान आंदोलन की जो अभी तक आपने और हमने सोची या समझी भी नहीं होंगी कि इसके पीछे बीजेपी की नेता बबीता फोगाट का हाथ है। बबीता फोगाट ये चाहती थी कि उनका औहदा बढ़ जाए, कुश्ती संघ पर उनका कब्जा हो जाए। क्या ये हकीकत है? और बबीता फोगाट ने ही पूरी तरीके से उकसाया, भड़काया था पहलवानों को। हालांकि आपको ये भी बता दें कि साक्षी मलिक अभी भी इस बात को लेकर अड़ी हुई हैं, इस बात पर डटी हुई हैं कि ब्रिजभूषण ने उनके खिलाफ, उनके साथ यौन शोषण किया था, महिला पहलवानों के साथ वो इस तरीके की कारनामे करते रहे हैं, पर अभी भी बरकरार है। लेकिन जब उन्होंने खुलासे कर दिए तो सोशल मीडिया पर, यानी कि खासतौर से एक्स पर पूरी तरीके से ट्रेंडिंग रहने लगे और साक्षी मलिक के समर्थन में कई नाम आने लगे और बबीता फोगाट को लेकर तरीके की बातें होने लगी कि आखिरकार बबीता फोगाट क्या बीजेपी में आला मुकाम चाहती थी, क्या खुश करना चाहती थी नेताओं को, या फिर कब्जा करना चाहती थी कुश्तियों महासंघ पर। इसीलिए उन्होंने इन लोगों को मोहरा बनाया और अपनी रणनीति में, अपनी चालबाजी में पहलवानों का इस्तेमाल किया। सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की नेता है वो भी लिख रहे हैं कि कैसे पूरे बयान को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं बल्कि बबीता फोगाट ने ही खिलाड़ियों को ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन के लिए उकसाया था। विनेश ने गृह मंत्री अमित शाह को फेडरेशन में शोषण के बारे में सब कुछ बताया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमें प्रदर्शन करना पड़ा। साक्षी मलिक। साथियों आपको ये भी बता दें कि पहलवान ने, चाहे वो विनेश फोगाट हो या फिर साक्षी मलिक हो, उन्होंने ये भी बार बार जिक्र किया, आंदोलन कर रही थी तब भी और इस इंटरव्यू में भी, कि उनको ये उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी, विश्वास था कि हम जैसे ही प्रदर्शन करने या अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठेंगे और हम जैसे ही बताएंगे गवर्नमेंट को, खासकर नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है फेडरेशन के अंदर, इस तरीके से हमारे साथ यौन शोषण हो रहा है, तो महज 2 से 3 घंटे के भीतर ही संज्ञान ले लिया जाएगा, हमें इंसाफ मिल जाएगा और फेडरेशन की रूपरेखा को बदल दिया जाएगा, यानी कि ब्रिजभूषण को हटा दिया जाएगा और किसी और व्यक्ति को लाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आंदोलन बढ़ता रहा, सरकार कान आंख नाक बंद कर बैठी रही। बल्कि जब वो आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो हमने और आपने देखा कि कैसे शासन प्रशासन ने पहलवानों के साथ रवैया अपनाया, कैसे दिल्ली की जंतर मंतर पर पहलवानों को घसीटा गया, खींचा गया, मारा गया और कैसे उनके इस आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। साथियों बहरहाल जब ये साक्षी मलिक ने बड़े खुलासे कर दिए तो उस खुलासे को लेकर आपकी राय क्या, आप क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा कि